कि आप 100% आप ये श्योर हो जाता है कि आप जॉब ढूंढ लोगे, कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढोगे। इस घर की रेंटिंग फीस कितनी है? ये तो वही बात कि भाई पैसा होना चाहिए किसी भी काम के लिए, पैसा हर काम कर देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर रहना नहीं पसंद करते। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहना चाहते, यूनिवर्सिटी के बाहर रहना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, मकान कैसे ढूंढना है, उसकी लिविंग कॉस्ट कितनी होती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज हमें उस मकान में मिलती है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं आज आपको एक हाउस टूर भी करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मेरा एक दोस्त भाई रह रहा है, उसके लिविंग स्टाइल कैसा है, वो कितने पैसे वहां पर स्पेंड करता है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक वो ये है कि अगर हम बाहर रहना चाहें उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले हम फायदे बात करते हैं, उसके बाद हम नुकसानात पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि अगर हम बाहर रहते हैं तो हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, कैसे आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहां पर आपको कुछ कोई टीचिंग जॉब, कोई होम ट्यूशंस मिल सकती है, इजीली, बहुत इजीली हमें मिल सकती है। और उसके बाद ये होता है कि अगर आप एक कम्युनिटी में रहोगे तो आप डिफरेंट टाइप्स के लोगों को मिलोगे। वहां पे आपको प्रोफेसर भी मिलेगा, वहां पे आपको टीचर भी मिलेगा, वहां पर आपको पुलिसमैन भी मिलेगा, वहां पर आपको हर तरह का डॉक्टर भी मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर भी उसी बिल्डिंग में रह रहा होता है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, ज्यादा लोगों से रेफरेंस बना सकते हो। मैं खुद भी बाहर रहा हूँ, मैंने भी जब नया नया आया था तो यूनिवर्सिटी के अंदर रहता था, लेकिन मैंने जब बाहर रह के एक्सपीरियंस किया, मैं डिफरेंट सिटीज में रहा हूँ। ठीक है, मैं वुहान में रहा हूँ, मैं बीजिंग में रहा हूँ। जो मेरे पास जब वेकेशन होती हैं तो मैं बाहर जाके रहने इसलिए एक्सपीरियंस करता हूँ कि बाहर रह के उसका उसका मतलब आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, आप ज्यादा लोगों को जान सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि अगर आप खुद को डिवेल्प करें, ठीक है, और खुद के अच्छे अच्छे रेफरेंस बनाएं और लोगों को जानें। और मतलब जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहोगे तो सिर्फ आपके जो क्लासमेट्स होंगे वही आप उनसे ही मिल सकते हो, चाइनीज दोस्त ही बना सकते हो, और आपके जो जितने भी दोस्त होंगे वो सारे स्टूडेंट्स होंगे। आप कभी भी पुलिसमैन या टीचर या डॉक्टर से नहीं मिल सकोगे। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा चाइना में डेवलप करना चाहते हो खुद को, तो आप बाहर रह सकते हो। इससे ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि लिविंग बेटर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान छोड़कर चाइना में आते हैं तो डिफरेंट माहौल होता है, तो कुछ लोग इस माहौल में ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते। तो भाई इसका सिंपली तरीका ये होता है कि आप 4-5 दोस्त मिलकर एक मकान बाहर ले सकते हो। ठीक है, वहां पर आप ये होता है कि आप सब लोग जॉब भी कर सकते हो, और साथ में ये होता है कि हम कुकिंग शुकिंग का भी माहौल बन सकता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल अब मेरी यूनिवर्सिटी में कुकिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो कुकिंग अलाउ होती है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। बट जिन यूनिवर्सिटी में कुकिंग अलाउ नहीं होती वहां पर आपको खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बाहर रहते हो वहां पर आप अपनी मर्जी से खाना खा सकते हो, अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, अपनी मर्जी से जो भी आप काम करना चाहो कर सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उस पर थोड़ी सी मैंने बात की थी कि इजी टू फाइंड जॉब्स। लाइक अगर आप ऑफ कैंपस रहते हो ना तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो इसलिए कि आपका चाइना में इस तरह नहीं होता कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस हो। कई बार ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होती। 12 बजे आप अगर बाहर रह रहे होगे तो 12 बजे के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई जॉब ढूंढ सकते हो, आप कोई कोई और काम कर सकते हो, आप कहीं इधर उधर घूम फिर सकते हो। बहुत से काम हम ऐसे होते हैं जो हम अगर बाहर रहते हैं ना तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी है तो मैं बाहर रह के कोई अपने दोस्त बना सकता हूँ, अपनी कोई जॉब्स उनसे पूछ कर मैं अपनी कोई जॉब ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है। अगर हम बाहर रहे ना तो हम इजीली ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहें तो आपको 50% चांसेस होते हैं कि आप जॉब ढूंढ लें, लेकिन अगर आप बाहर रहना तो आपका ये होता है कि आप 100% आप ये श्योर हो जाता है कि आप जॉब ढूंढ लोगे, कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढोगे, चाहे वो रिलेटेड टीचिंग हो या कोई और हो, आप लाजमी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लोगे। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमें बाहर क्यों रहना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें बाहर क्यों नहीं रहना चाहिए। वो सबसे पहले मैं आप लोगों को किसी भी ऐसे बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा जो चाइना में आते ही लाइक फर्स्ट मंथ वो आया और वो कह रहा है कि मैं अभी बाहर रहना स्टार्ट कर दूं। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। उसकी रीजन ये है कि अगर आप आते ही चाइना में बाय स्टार्ट कर दोगे, सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा आपको। दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ दोस्त बना सको, लैंग्वेज सीख सको। जब तक आप चाइनीज दोस्त नहीं बनाओगे ना, आप कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकोगे। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। मैंने देखे हैं दोस्त, मेरे अपने दोस्त वुहान में हैं
जो सिर्फ आए थे आते ही, क्योंकि तब तो लोग बहुत ज़्यादा होते थे चाइना में, तो वो थोड़े से फैमिली भी स्ट्रांग थी उनकी, ठीक है। वो आते ही उन्होंने क्या स्टेप लिया, बाहर चले गए। अब उनकी चाइनीज इतनी गंदी है, उनको 6-6 साल हो गए चाइना में, लेकिन वो चाइनीज नहीं बोल सकते। उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। क्लासेस ली, बाहर चले गए। बाहर जब बंदा बाहर रहता है ना, तो वो कहता है कि इंजॉयमेंट ज्यादा होती है, इंजॉय लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, स्टडी को थोड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, आते ही ना निकल जाओ, ठीक है। मैं खुद जब मैंने 1 साल अपनी यूनिवर्सिटी में रहा था, उसके बाद मैंने बाहर रहने का एक्सपीरियंस किया था। तो फिर मुझे तब तक मेरी, जब 1 साल मैं रह रहा था, तब तक मेरी लैंग्वेज भी कुछ इंप्रूव हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकता था। जब मैं बाहर रहना स्टार्ट हुआ, मेरी वो लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव हो गई, क्योंकि मैं जब लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की, वो दिन ब दिन मेरी मतलब निकलती गई लैंग्वेज, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे फिर जॉब्स भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मतलब मिलनी शुरू हो गई। लोगों ने जॉब ऑफर्स करनी शुरू की, यार इसको तो चाइनीज़ भी आती है, यार इसको जॉब दो, यार ये मुझे मेरे बच्चे को पढ़ा सकता है, यार ये काम भी कर सकता है, यार ये काम भी कर सकता है। तो भाई ऐसा करो कि पहले आओ, अपने आप को पहले सेटल करो, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखो, उसके बाद लिविंग स्टार्ट करो आउटसाइड। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि मेरे पास जब तक स्टडी वाला माहौल ना हो, क्लासरूम या एक स्टडी रूम ना हो, मैं स्टडी नहीं कर सकता। मैं जब भी बाहर रहा हूं, मैंने यही कोशिश की कि यार मैंने अब ना एचएससी की तैयारी कर देनी, यार मैंने ना इस बार ये एक थीसिस लिख देना, यार मैंने ना इतने पेपर पढ़ लेने हैं। मैं खुदा की कसम आपको बता रहा हूँ कि जब बंदा बाहर रहता है ना, आपका स्टडी वाला कोई माहौल ही नहीं रहता, ठीक है ना। आप बाहर और इधर भाग रहे होते हो, इस दोस्त के साथ खाना खाने जा रहे होते हो, इधर आप ये करने जा रहे होते हो, आप वो कर रहे होते हो। तो जारी बात है कि जब बंदे को बस पैसे का लालच पड़ जाए ना, तो फिर बंदा पढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादातर, आप मेरे से भी पूछ रहे होते हो कि शायद मैं क्यों नहीं बाहर आ रहा, मैं भाई मेरे पास अब बाहर एक अपार्टमेंट है, अभी भी है। मेरा जब दिल करता है मैं बाहर चला जाता हूँ, जब दिल करता है अंदर आ जाता हूँ। लेकिन उसकी रीजन ये है कि मैं बाहर रहना क्यों नहीं पसंद करता, उसकी रीजन सबसे बड़ी यही है कि बाहर स्टडी वाला माहौल नहीं रहता, ठीक है ना। तो जब मेरा दिल करता है मैं बाहर भी चला जाता हूँ, बाहर मेरे पास अपार्टमेंट है, दोस्त रहते हैं वहां पे, उनके साथ भी रह सकता हूँ, मेरे पास डॉर्मेट्री भी है। तो जब कोई भी मुझे होमवर्क करना होता है, कोई भी काम करना होता है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे स्टडी वाला माहौल एक आपको मिल जाता है, आप यहाँ पर इजीली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेरी तरह के हो कि माहौल में स्टडी करना पसंद करते हो और माहौल के बगैर आपको से स्टडी नहीं होती, तो भाई मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाहर रहो, ठीक है। ज्यादातर जो हमारी पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जहां भी हो वो स्टडी कर लेती है। लेकिन हमारे जो लड़के होते हैं इतने कुछ शरारती होते हैं ना, आप सब लोग जानते ही हैं कि बस हमें मौका मिलना चाहिए, थोड़ी सी हमें मतलब ना, वो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, हम निकल गए बस फिर हाथ से, ठीक है ना। तो मैं खुद भाई ऐसा ही हूँ, मैं जब बाहर रहता हूँ तो कोई स्टडी नहीं हो रही होती मेरे से, मैं बस फिर चिल कर रहा होता हूँ। कभी इधर जा रहा हूँ, आप मेरे व्लॉग्स भी देख रहे होते हो, आज इस दोस्त के साथ, कल उसके दोस्त के साथ। तो ऐसा मत करो, ठीक है। लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बाहर रहे तो उनकी स्टडी पे कोई हर्ज नहीं आता। लेकिन लड़कों के लिए, अगर आपने स्टडी अच्छे तरीके से करनी है तो आप कभी भी बाहर ना रहो, ठीक है। अगर आप क्या चाह रहे हो कि आप चाइना में आए और अच्छे अच्छे से स्टडी करो, तो फिर भाई आप कैंपस में रहो, कैंपस में रह के आप अच्छे से स्टडी करो, दोस्त बनाओ, चाइनीज दोस्त बनाओ, ठीक है, और अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करो। और दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा ये होता है कि हम जब बाहर रह रहे होते हो तो हमारी जो स्लीपिंग टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभार हम 3 बजे सो रहे होते हैं, कभी कभार हम 2 बजे सो रहे होते हैं, कभी कभार हम 1 बजे सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कैंपस में रहोगे, आप टाइम पर सोगे, आपको पता होगा कि सुबह मैंने क्लास में जाना है, ठीक है। लेकिन आप बाहर रह रहे होते हो तो दोस्तों के साथ वो चिल माहौल चल रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि बंदा थोड़ा सा लेजी हो जाता है, ठीक है। फिर वो सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको क्लास में आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर बंदा तो वो क्लास में भी वो फ्रेश नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इसलिए बाहर रहना रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, उन लोगों को जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता हूँ कभी कभार, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बाहर मत रहो, ठीक है। अगर आप लोग खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आपको पता है कि आपने टाइम पे सोना है, ये करना है काम, तो आप भाई बाहर रहो, ठीक है, चिल करो, बाहर जॉब भी मिल सकती है आपको, सब कुछ मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग कॉस्ट पर, कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा खाने का, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल कितना आता है। दोस्तों इसमें ये होता है कि अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हो जिसमें 3 कमरे हैं, वो तकरीबन आपको यूनिवर्सिटी के नज़दीक 2000 से लेकर 2200 में मिल जाएगा, 2200 RMB पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप 3 लोग रह रहे होते हो, 4 लोग भी रह सकते हैं उसमें। अगर आप कोई बंदा शेयर करना चाहे अपना रूम, अपना बेड किसी के साथ शेयर करना चाहे तो कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो उसमें आपकी पर जो हर एक बंदे के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, तकरीबन 800 से लेकर 900 पर बंदे पर ना कॉस्ट आती है। उसमें बिजली का बिल आपका तकरीबन मैक्सिमम जो 300 आ जाता है, ठीक है। उसका गैस का बिल आपका तकरीबन 200 आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली पूरे चाइना में यही तकरीबन चलता है, ठीक है। और उसके बाद पानी का बिल है जो वो पर बंदा होता है, ठीक है, पर पर्सन होता है कि अगर आप एक बंदा रह रहा है एक अपार्टमेंट में तो उसका 10 RMB होते हैं, ठीक है। अगर 2 बंदे रह रहे तो उसके 20 होंगे। इसके हिसाब से जितने बंदे रहेंगे वो 10 RMB पर पर्सन होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें खाने के ऊपर कि हमारा खाने पर कितनी कॉस्ट आती है, अगर हम खुद कुकिंग करें दोस्तों, तो मैंने इस पर पहले एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और वो आप जाके देख सकते हो कि हम अगर खुद कुकिंग करते हैं तो उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आती है, कितनी हमें उस पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाहर रहते हो तो कुकिंग अपनी खुद करो, ठीक है। उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम अपार्टमेंट थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से दूर ले लें तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है। तो दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी के नज़दीक बिल्कुल पास अगर सिटी सेंटर में अपार्टमेंट लेते हो तो उसकी मिनिमम कॉस्ट आपको तकरीबन 2000 से लेके 2500 तक जाएगी, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर लेते हो ना अपार्टमेंट, लाइक 10 किलोमीटर दूर लेते हो, 8 किलोमीटर दूर लेते हो, तो वो थोड़ा सिटी सेंटर से दूर निकल जाता है, ठीक है। या आपकी यूनिवर्सिटी है ही सिटी सेंटर में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी अब सिटी सेंटर में है, ठीक है। ये बिल्कुल एक सिटी सेंटर है, तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब वुहान में रहा था, वुहान में वो कोई मेरा वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का सीन ही नहीं था ना, मैं तो वहाँ पे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने वुहान में लिया था लाइन 2, जो मेट्रो की लाइन 2 है ना, उसमें लिया था। तो वो फेमस जो है ना वुहान की मेट्रो लाइन है, ठीक है। उसमें मेरी कॉस्ट आई थी, मैंने वो शेयर्ड अपार्टमेंट लिया था, उसमें मेरी थी 700 पर मंथ, ठीक है। और प्लस मेरा उसमें 200 गया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। गैस वहाँ पे नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ पे कुकिंग कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास और इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं वो अपने साथ ले गया था। कुकिंग मैं अपनी वहाँ पे सारा कुछ खुद ही कर रहा था। तो उसमें यह था कि 3 कमरे थे और एक वॉशरूम था। वॉशरूम सारा वो सब लोग मिलकर यूज़ कर रहे होते हैं, किचन जो था वो भी मिलकर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई बंदा किचन यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं किचन यूज़ कर रहा था। तो 700 मेरी वो मिली थी मुझे। 700 में मुझे एक रूम मिला था मेरे पास। अब कोई शायद उसकी कोई एक पिक्चर पड़ी हो, अगर पड़ी हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे ख्याल में नहीं होगी, ठीक है। और एक छोटा सा रूम था, उसमें बेड था और फ्रिज थी उसमें, पूरे पूरे अपार्टमेंट के अंदर फ्रिज भी थी, ठीक है। मेरे रूम में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक टेबल था, एक हमारी कपड़े वाली अलमारी होती थी वो थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था जनाब एक टेबल था, स्टडी टेबल था। तो ये 3-4 चीज़ें थी मेरे पास और बाकी मैं अपना सामान खुद ले गया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करने के लिए गया था। और बीजिंग में जब मैं गया था तो बीजिंग में मेरी कॉस्ट थी तकरीबन 3000 पर मंथ थी। वो पूरा अपार्टमेंट था और वो पूरे अपार्टमेंट में अकेला बंदा रह रहा था। वहाँ पे 3 बेडरूम थे लेकिन मैं अकेला ही रह रहा था क्योंकि तब वो मेरे साथ थोड़ा सा एक्सीडेंटली मैं वहाँ पर रहना पड़ गया था। तो मुझे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं थी, तो बट मैंने वही उसको चूज़ किया। तो बीजिंग में तो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पर आपको 10,000 का भी मिलेगा क्योंकि बीजिंग कैपिटल भी है और वहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, ठीक है। आप अगर सिटी सेंटर में रह रहे हो तो आपकी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लिविंग कॉस्ट मतलब नहीं है कि आपका खाना पीना एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपका बिजली का बिल एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपका पानी का बिल एक्सपेंसिव, मतलब कि आपका जो रेंट होगा ना वो सिर्फ एक्सपेंसिव होगा, बाकी वो सेम ही आपका होगा। बिजली का बिल भी सेम ही आएगा, गैस का बिल भी सेम ही आएगा, आपका खाने की कॉस्ट भी सेम ही आएगी। वो चाहे आप सिटी सेंटर में रहें या चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी में रहें या कहीं भी रहे, वो आपकी सेम ही आएगी। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपार्टमेंट अगर लेना है, हमने सोच लिया कि हमें अपार्टमेंट अब लेना ही लेना है, तो वो हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐप्स भी होती हैं, कुछ आपके दूसरा तरीका जो सस्ते वाला तरीका है वो ये होता है, उसके लिए आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। वो ये होता है कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में जाए ना तो हर कम्युनिटी के अंदर एक बोर्ड लगा होता है। शायद मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर कर दूं अगर मुझे वो मिल गई, तो उसके अंदर बोर्ड लगे होते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर। वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पर एक ये अपार्टमेंट फ्री है, अगर किसी ने लेना हो वहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर दिया होता है, आप फ़ोन नंबर पर कॉल करो तो वो बंदा आगे से बोलेगा जी ठीक है जी मेरे पास अपार्टमेंट पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे आके देख लें, ठीक है। अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आपके पास एक सिंपली एक ऐप है, उसको बोलते हैं ऊपा 58, उसको चाइनीज अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें, मैं आपको उसका आइकन भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर।
तो ये ऐप होती है, यहाँ पर आपको अपार्टमेंट भी मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, यहाँ पर आपको हर तरह की सर्विस मिल सकती है, ठीक है। तो चाइना में बहुत तरह के एजेंट्स होते हैं, तो अगर आपको ये कुछ नहीं भी मिल रहा तो आप किसी भी टीचर से भी बात कर सकते हैं। मोस्टली टीचर्स भी जानते होते हैं, उनके भी कुछ रेफरेंस होते हैं कि वो आपको कोई मकान ढूंढ कर दे सकते हैं, ठीक है। तो इजी वे यही होता है कि आप सबसे सस्ता जो तरीका वो यही होता है कि आप कम्युनिटीज़ विजिट करें, कम्युनिटी के अंदर वो बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर जाएं और आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा काफ़ी अपार्टमेंट्स, ठीक है। और अगर वो नहीं जाते तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऐप्स होती हैं यहाँ में, सबसे जो फेमस है ना वो है ऊपा 58 ऐप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। वो सबसे उस पर बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर पड़े होते हैं, आप सिर्फ जाएं उस पर कॉन्टैक्ट दिया होता है, कॉल करें बंदे को और बंदे को बोले जी हमें अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको चाइनीज़ बोलनी आनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ चाइनीज़ ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दोस्त के घर पर, मैं आपको एक हाउस टूर करवाता हूँ, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ वो एक्चुअली रह रहा है ओल्ड कम्युनिटी में, ठीक है। और चाइना में दो तरह की कम्युनिटी होती है, एक होती है न्यू कम्युनिटी, एक होती है ओल्ड कम्युनिटी। वो मैं आपको डिफरेंस भी बताता हूँ और उसकी लिविंग कॉस्ट भी बताता हूँ और उसके घर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सब कुछ मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चले आप मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि न्यू कम्युनिटी होती है, एक होती है ओल्ड कम्युनिटी। ये है ओल्ड कम्युनिटी, ठीक है। इसमें सारे घर इसी तरह के होते हैं, यहाँ पर एलिवेटर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं क्योंकि पहले एलिवेटर्स नहीं होती। और ये होती हैं न्यू कम्युनिटीज़, ये वाली और ये वाली जो आप पीछे देख रहे हो ना, वो वाली, ये वाली जो कम्युनिटीज़ है ना, ये न्यू होती हैं। यहाँ पर एलिवेटर्स होती हैं, रिहाइश अच्छी होती है, अपार्टमेंट न्यू होते हैं। लेकिन ये होती है पुरानी, ठीक है। तो ये पुरानी भी बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी रीज़न ये है कि ये अब है सिटी सेंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपार्टमेंट हमें मिनिमम 2000 से लेके 2200 तक मिलता है, ठीक है, इसमें ऐसा अपार्टमेंट। तो लेकिन ये होता है कि यहाँ पे अपार्टमेंट खुले होते हैं, बाकी ये वाले जो अपार्टमेंट होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, इतनी बड़े नहीं होते। तो चले अब ऊपर चलते हैं, ये वहाँ पर वो वाला मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। जी दोस्तों, तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपार्टमेंट में और ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये लिविंग रूम है, यहाँ पर हमें आपको मोस्टली ये होता है कि आपको टीवी लाजमी मिल जाता है। तो ये टीवी है यहाँ पर मिलेगा आपको और सोफ़े मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता मेरा दोस्त, इस वजह से ये थोड़ी सी हालत ख़राब है इधर की, इसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर किचन है, छोटे साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं, ठीक है। और फ्रिज मिल जाती है आपको, यहाँ पर फ्रिज है, ये वॉशरूम है इधर, ठीक है। और मैं ज़्यादा क्योंकि उनकी प्राइवेसी है तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। तो ये तकरीबन 1 और 2 और 3 बेडरूम है इसमें। और ये तकरीबन नॉर्मली चोर साहब ये कितने का आपको मिला, ये इस घर की रेंटिंग फीस कितनी है? ये सर मैं 75,000 पे करता हूँ इसका, विद इंक्लूडिंग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, पानी शानी बिल, एवरीथिंग। 75,000 पाकिस्तानी पाकिस्तानी PKR। और चाइनीज़ मतलब कितना बना? चाइनीज नियरली बन जाएंगे, ये लगा लो 2,000 युआन तक। 2000 युआन पर मंथ। हाँ 2,000 युआन जो है ना उसमें आ गया, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो है ना वो आपके वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो वो बिल शिल जो है ना वो एक्स्ट्रा। सही है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहने का? यार बहुत अच्छा है। इनसाइड स्कूल जो है ना बड़ी सख्तियां हैं, तो इसलिए आउटसाइड मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त है, बेस्ट है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप तो, अगर आपके पास काम शाम है, मनी भाई साहब, पैसा है ना तो आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हैं। अगर नहीं है ना तो फिर डॉर्मेट्री सबसे बेस्ट है। तो वही बात कि भाई पैसा होना चाहिए किसी भी काम के लिए, पैसा हर काम कर देता है। तो फाइनली ये देख लें, किचन के अंदर भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, कुछ इसने खुद भी लिए होंगे, ठीक है। बाकी मोस्टली आपको ओवन तो लाजमी मिल जाता है, ठीक है। ओवन मिल जाता है, फ्रिज मिल जाती है, क्या फ्रिज होगी, अच्छा। वॉशिंग मशीन होगी, एसी हो गया, एवरीथिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंक्लूडिंग देते हैं, ठीक है। बाकी आपने सिर्फ बेड अपने सेट, सोफा वो भी इंक्लूडिंग, टीवी भी वो भी इंक्लूडिंग। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और खाने की जो बाकी होती है वो हमने खुद ही वो लेना। खुद लेनी है, लाजमी बात है। अब ये थोड़ी है कि हाँ। आपको वो भी घर में खाना भी दिया करें। नहीं, ठीक हो गया सर, सब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आ गया हूँ वापस अपने कमरे में। और कैसी लगी है आपको ये जो मैंने अबाउट लिविंग आउटसाइड जो वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इसके अलावा भी आपके मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर उसका आंसर आपको इंस्टाग्राम पर भी दे सकता हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो चले अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और फिर इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।